हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। लेट अस कंसीडर ए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। ये देखो बच्चे, एक हमने आरसी सर्किट लिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रही है। ये कौन सी करंट होगी? कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? कंडक्शन करंट फ्लो ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। यहाँ पर ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब आप देखो, ट्वेल्थ में पढ़कर आए होंगे कि पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है तो उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाती है, या उसके बीच में क्या होगी, गैप में क्या होगा बच्चे? एयर होगी। क्या होगी बच्चे? एयर भरी होती है। अब बात यह है कि ये डाइलेक्ट्रिक और एयर, ये तो इंसुलेटर होता है। इसका मतलब ये है कैपेसिटर के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब बात यह है कि जितने भी सर्किट होते हैं उनमें कैपेसिटर लगा होता है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करती है। इसका मतलब कोई ना कोई करंट तो है जो कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होती है। तो अब यही पर यहाँ समझेंगे, देयर इज ए एयर बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज डाइलेक्ट्रिक, सो देयर इज ए डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। In order to remove this discontinuity, Maxwell revised the definition of current by giving the idea of displacement current। तो मैक्सवेल ने क्या किया था? मैक्सवेल ने ये सजेस्ट किया कि ये जो कैपेसिटर है जहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, यहाँ पर इन्होंने एज्यूम किया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। तो सर्किट में अब टोटल करंट कितनी फ्लो होगी बच्चे? सर्किट में टोटल करंट फ्लो होगी I = IC प्लस ID, मतलब IC कंडक्शन करंट और D डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो सर, वी नो दैट कंडक्शन करंट IC = dQ/dt एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? D = Q/A। वेक्टर होता है तो यहाँ n कैप लगा दिया है। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर D और A हो जाएगी। ठीक है बच्चे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट में पुट कर देंगे तो IC की वैल्यू आ जाएगी D/dt dA। यहाँ से देखो A एरिया कॉमन हो गया तो A dd/dt आ गया। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। यहाँ पर ये जो टर्म है A dd/dt, इट इज़ कॉल्ड, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट टर्म A dd/dt इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गई? ID = A dd/dt। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो वेक्टर डी की वैल्यू होती है ε0E। ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो ये आ गया ID = A ε0E dE/dt। यहाँ से हम लोग डेफिनीशन कर लेंगे। क्या डेफिनीशन होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज टाइम वेरिंग फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चे आपको 2 नंबर के लिए ये फार्मूला याद रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट ID = A dd/dt, या पार्शियल में पढ़ेंगे तो A d/dt पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD। ये हो गया ID/A। तो यहाँ से ID/A, यहाँ देखो फार्मूला, ये क्या लिखा हुआ था? ID = A d/dt। तो इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया तो ID/A की वैल्यू क्या होगी? dd/dt आ जाएगी। तो ये आ गया dd/dt। D की वैल्यू ε0E रखी गई है तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चे, टोटल करंट क्या होगी सर्किट में? I = IC प्लस ID होगी। ठीक है, अब इस IC को जनरल होता क्या है कि हम IC को क्या बोल देते हैं? IC = I बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? IC = I बोल दिया जाता है। तो ये टोटल करंट क्या हो जाएगी? I प्लस ID हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से टोटल करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का सम हो जाएगा। अब देखो बच्चे, जो एम्पियर्स लॉ होता है वो क्या होता है? एम्पियर्स लॉ होता है इंटीग्रेशन B.dl = μ0I। ये इंटीग्रेशन होता है, ये आपका एम्पियर्स लॉ होता है। तो अब इसमें जब करंट की डेफिनीशन रिवाइज हो गई तो क्या हो जाएगा? ये जो एम्पियर्स लॉ है इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन करके क्या आएगा? इंटीग्रेशन B.dl = μ0I। I की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ हो जाएगा। अब देखो, इसमें 2 नंबर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 21-22 में पूछ दिया गया। व्हाट इज़
सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है? देखो बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बोथ आर करंट, ये सिमिलरिटी है, ठीक है। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, IC किसके बराबर होती है? ID के। न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर होती हैं। अब देखो डिसिमिलरिटीज़ क्या होती हैं? कंडक्शन करंट जो फ्लो होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और इसमें कंडक्टिंग मीडियम की यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्लेस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? IC इक्वल टू dQ/dt मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह? डज नॉट नीड द मीडियम, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ द मीडियम। फ्री स्पेस या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इंसुलेटर में भी फ्लो कर सकती है। इट इज़ ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ID इक्वल टू AdD/dt, ठीक है। तो ये आपकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हो गई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2018-19 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखोगे? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ID इक्वल टू AdD/dt। ये फार्मूला लिख दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन हो जाएगा। कभी कभी इसको पार्शियल भी बोल दिया जाता है, ID इक्वल टू A/D/t, इसको पार्शियल भी लिख दिया जाता है। तो कोई भी आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब ये क्या है? व्हाट इज़ पॉइंटिंग थ्योरम? पॉइंटिंग थ्योरम भी 2 नंबर में पूछी गई है, तो भाई लेंदी है बहुत, लेकिन देखो देखते हैं। इंटीग्रेशन E.J dV इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन E×H ds, क्या आएगा? E×H ds आएगा, प्लस इंटीग्रेशन, तो ये होगा डेबर/t, और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा B² म्यू नॉट प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और ये ब्रैकेट बंद क्लोज कर देंगे इसमें, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये भी आ जाएगा dV। क्या आ जाएगा बच्चे? dV आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पर dV आ जाएगा। अब ये आपकी पॉइंटिंग थ्योरम है, इसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। क्या बोलते हैं? लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। क्या बोलेंगे? जूल हीटिंग। ये लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, या फिर पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और ये जो है ये रेट फ्लो ऑफ सम ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। रेट फ्लो ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। थैंक यू। अब हम लोग कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये AKTU 2018-19, 2020-21 में पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। फाइंड कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बाय द फॉलोइंग डेटा। कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 5.8 × 10⁶ साइमन पर मीटर। इसे क्या पढ़ा जाता है? साइमन, SIEMEN, साइमन पर मीटर पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चे। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी गई है? एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 150 sin 10⁻10t, और वोल्ट पर मीटर दी गई है। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी बच्चे होती है क्या है? एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। एप्सिलॉन r कितना दिया हुआ है? 1 दिया है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब इसमें देखो फर्स्ट क्या पूछा गया है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होती है? JC इक्वल टू सिग्मा × E। क्या होगी बच्चे? JC इक्वल टू सिग्मा × E होगी। तो देखिए इसमें कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होगी?
कंडक्शन करंट डेंसिटी जे सी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, इसमें देख लीजिए कितनी दी गई है, 5.8 इंटू 10⁶ दी गई है। तो ये लिख देंगे 5.8 इंटू 10⁶ दी गई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई, 150 साइन 10⁻10 टी ये दी गई है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 870 इंटू 10⁶ साइन 10⁻10 और ये टी। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर आ जाएगा। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया होती है। क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड आपका है कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट क्या होती है, जे डी इक्वल टू होती है डेवर डी बाई डेवर टी। ये जे डी की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे, अब देखो जे डी की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ई रखेंगे। डी की वैल्यू क्या रखेंगे, डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई रखेंगे। तो यहाँ से क्या जब इसको रख देंगे तो क्या आएगा, डेवर बाई डेवर टी, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ई रख देंगे। अब एप्सिलॉन की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी, देखो पीछे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पढ़ी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू रखेंगे इक्वल टू डेवर बाई डेवर टी, और इसकी वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई रख देंगे। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखो इसको, तो जे डी की वैल्यू क्या आ गई, जे डी की वैल्यू आ गई, देखो बच्चे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डेवर ई बाई डेवर टी, ये आ गई। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट डेवर ई बाई डेवर टी। अब इन सब की वैल्यू रख दो, तो जे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगी, और डेवर बाई डेवर टी, और ई की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ई की वैल्यू क्या है, 150 साइन 10⁻10 टी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 150 आ गया, साइन का क्या आ गया, कॉस 10⁻10 टी, और फिर इसका भी करेंगे तो इसका क्या आएगा, 10⁻10 और टी का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चे, टी का 1 हो जाएगा, टी का ये 1 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चे ये क्या, 10 की घात 10 है, और ये 10 की घात -12 है। ठीक है, और 1 0 ये, तो ये पावर्स अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका 13.28, कितना आ जाएगा, 13.28 कॉस 10⁻10 टी। कितनी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट्स को इतनी कठिन लगती है ये। तो ये आ गया आपका जे डी, ये दिस इज़ कंडक्शन करंट डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, तो आप इसको सभी लोग